हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास अपडेट थी अंडर 19 वर्ल्ड कप को लेकर, लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज हो गया हमारे लिए, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐलान हुआ कि उन्होंने, अगर बांग्लादेश टीम के साथ जो हुआ है, उनकी लोकेशंस को चेंज करने के हिसाब से, ग्राउंड चेंज करने के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में खेलने से मना कर दिया ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। और उन्होंने बोला गया कि अगर आप इस चीज पे गौर नहीं करेंगे और उनकी जो वेन्यू को चेंज नहीं करेंगे, तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देगा, और उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप प्रिपरेशन कैंप को रोक दिया। दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। सो इस पे बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई विल गेट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। मैं मोहसिन नकवी का एज सच कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट इस चीज में मैं उनको दाद देना चाहूंगा, ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा। 14 महीने पहले ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, जो फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा था। वहां पर उस वक्त कोई ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन टेंस नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान ने अपना स्टांस बड़ा क्लियर रखा कि जी हम हमें जो है वो सिक्योरिटी है। उसके बाद 2 दफा आईसीसी का सिक्योरिटी पैनल भी आया। मोहसिन नकवी ने काफी चीजें फैसिलिटेट करने की बात की थी उस वक्त। उन्होंने ये भी कहा था कि हम आई थिंक अमृतसर से, पंजाब सेक्टर से लाहौर के अंदर सारे मैचेस मूव कर देते हैं, और मैचेस हम जो है सुबह 12 बजे शुरू कर देंगे, 8 बजे खत्म होगा, उसी वक्त डायरेक्ट चार्टर फ्लाइट जो है अमृतसर की तरफ ले जाएंगे। काफी कोशिश की थी उन्हें फैसिलिटेट करने की, लेकिन हिंदुस्तान ने उसका जवाब दिया था कि हमें गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रही। बोर्ड की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रही। नाउ कम टू द पॉइंट, पाकिस्तान ने उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। काफी डिले स्केड्यूल था, उस वक्त भी यही चीज हो रही थी। टीम अनाउंस नहीं हो रही थी, स्केड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा था। और उसके बाद मोहसिन नकवी ने एक बेहतरीन चीज की, क्योंकि वो कह रहे थे ठीक है, अगर आप इस बात पे एग्री करते हैं तो हमें राइट अप में दे आईसीसी, नॉट बीसीसीआई। उनका कोई कंसर्न नहीं है। आईसीसी हमें लिख कर दे कि फॉर द फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह पे कोई भी अगर मैच होगा, तो ये न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा, यानी कि हाइब्रिड मॉडल पे, दुबई या श्रीलंका में, क्यों, या फिर इंडिया में मैच हो या पाकिस्तान में मैच हो। इसका ज्यादा नुकसान मैं किसको कहूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, उसके बाद कोई आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में अब नहीं प्लान है अगले 5-7 साल तक। इंडिया के पास ये अगला इवेंट था। मोहसिन नकवी ने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ये चीज लिखवाई थी। उस क्लॉज में कुछ चीजें ऐसी मुझे पता चली हैं, लिखी गई थी, जिसके कुछ कहते हैं हाई लेवल बात यह है कि एक तो ये कि सिक्योरिटी कंसर्न्स का वर्ड यूज किया गया है। दूसरा जो है, गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस, ये वर्ड यूज किए गए थे। आज बांग्लादेश के साथ जो मुतफज्जिल रहमान को पहले आईपीएल से निकाला गया, ऑक्शन के बाद उन्हें पुश किया बीसीसीआई ने, उसके बाद बांग्लादेश ने ऑप्ट किया कि हम नहीं आएंगे वहां पर। और ना आने के बाद उन्होंने बोला कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। फिर उन्होंने इनको इंश्योर किया कि हम आपके मैचेस कहीं ऐसे रीजन में मूव कर देंगे जो कोलकाता नहीं, साउथ इंडिया के रीजन में, जहां भी ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये बोला कि आप मुतफज्जिल रहमान को नहीं लेके आएंगे। तो ये जरा प्रॉब्लम और ज्यादा नुमाया हुई। उसके बाद बीसीसीआई, सॉरी, बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज पे अपना स्टांस रखा, लेकिन एक स्टेटमेंट आती रही बार बार। और ये वही स्टेटमेंट है जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीसीसीआई इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, कि जी हमें गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रही है। यही स्टेटमेंट बार बार आ रही है, हम तैयार हैं, गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं मिल रही है हमें। और बार बार यही चीज मांगी जा रही है, बोली जा रही है, जी हमें क्लियरेंस नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये 1-1.5 साल पहले उन्होंने उस वक्त तो कह के अपने मैचेस वहां कर लिए। अब बीसीसीआई इस बात को मान भी सकता है, चेंज भी हो सकता है। टिकट प्राइस डजंट मैटर यहाँ पर, डजंट मैटर। ग्राउंड के अंदर 1 लाख है, जितने का भी टिकट हो, इतनी कोई मेजर अमाउंट नहीं है हिंदुस्तान के लिए बांग्लादेश के मैचेस की। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब अगर इंडियन टीम को या किसी और लेवल पे
ट्रैवल करना पड़ जाए। पाकिस्तानी टीम का बड़ा खतरनाक स्केड्यूल था उन दिनों में, मैं बार बार नोट कर रहा था। पाकिस्तानी टीम बेशक सब स्पोर्ट्समैन है, लेकिन और 2 घंटे की फ्लाइट है या 3 घंटे की फ्लाइट है एमिरेट्स की, लेकिन उससे पहले प्रेप करना, स्ट्रीट होटल से निकलना, लाउंज में वेट करना, बोट करना, फिर बाहर निकलना, बस में बैठना, होटल जाना, फिर रेस्ट कर, ऑलमोस्ट 14-15 घंटे का कंटिन्यूस एक साइकिल होता है। और फिर आपको पता चलता है कि अगले दिन आपके पास शायद नेट भी नहीं था, कुछ इस तरह का चक्कर था, फौरन नेक्स्ट डे शाम को आपका मैच था या दोपहर को। दैट मेक्स एन इम्पैक्ट आपको। और हिंदुस्तान एक ही जगह बैठा हुआ था यूएई के अंदर ना। अब ये सिचुएशन उल्टी होने वाली है, पाकिस्तान या बांग्लादेश श्रीलंका में रिजाइड करेंगे, दूसरी टीमों को ट्रैवल करना पड़ रहा है इंक्लूडिंग हिंदुस्तान। तो अब देखते हैं कि सिचुएशन के ऊपर कहाँ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आईसीसी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। बांग्लादेश, अब काफी मीडिया के ऊपर ये बातचीत हो रही है कि इस वक्त कि बांग्लादेश के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। एग्री, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता जरूर है। पाकिस्तान के होने ना होने से फर्क पड़ेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। मुझे लगता है इट विल बी एन इम्पैक्ट। आप बेशक 150 करोड़ की आवाम हिंदुस्तान से देख रही है, या 140 करोड़, 150 करोड़ जो भी है, लेकिन 25 करोड़ वहां भी मौजूद हैं, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट व्यूअरशिप। अब देख लें श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं से भी व्यूअरशिप नहीं आती। आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया 3-4 करोड़ की आवाम, यूके 6 करोड़ की आवाम, न्यूजीलैंड 1 करोड़ भी नहीं है हार्डली शायद, तो ये लोग आपको लगता है इतनी बड़ी व्यूअरशिप लेके आएंगे? पैट कमिंस 2023 का वर्ल्ड कप जीत के पहुंचा, 12 लोग भी नहीं थे उसको मिलने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां व्यूअरशिप इतनी ज्यादा नहीं है। क्राउड प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, वो भी आप सोचे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुला के उन्होंने अपना क्राउड प्रोड्यूस किया, वरना बिग बैश वाज नॉट बिग बैश, इतना ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे वहां पे। एशेज में बहुत बुरा हाल हो गया था, जिस तरह की इंग्लैंड की टीम गई थी उसके बाद कमेंटेटर्स पीछे हट गए, बहुत कुछ हुआ था। तो उनको पता है कि पाकिस्तान एक अलग ही व्यूअरशिप लेके आता है, और गेम सारा व्यूअरशिप का है। ग्राउंड में क्राउड प्रोड्यूस करने से हार्डली 10-20 करोड़, 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए बन जाते हैं एक मैच के अंदर, इससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन वो भी मैं बड़ी फिगर बोल रहा हूँ, शायद करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, लेकिन असल गेम है व्यूअरशिप का। यहाँ पे आप व्यूअरशिप लूज कर देंगे एक मेजर सेक्टर से। लेट्स सी, होपफुली आईसीसी विल गेट, आईसीसी का स्टांस रिजिड हो गया है कि 2 दिन में डिसाइड करो, लेकिन उन 2 दिन में डिसीजन पर पाकिस्तान नहीं आया था बीच में, अब आ गया पाकिस्तान। देखते हैं क्या होता है। पिक्चर अभी चल रही है, होपफुली वी विल गेट अ बेटर पिक्चर और हमें एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। नाउ इट कम्स टू द अंडर 19 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का स्कॉटलैंड से मैच हुआ, कंफर्टेबल विक्ट्री थी। अच्छी चीज मुझे जो नजर आई वो थी, पाकिस्तान ने बॉलिंग हमेशा की तरह, पिछले मैच में बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, इस मैच में भी बॉलिंग बहुत अच्छी की। अली रजा ने 4 विकेट ली, स्पिनर्स ने अच्छा काम किया, अपना मिडल ओवर ने विकेट खड़काई, साहिम ने भी एक दो, जो लेफ्ट आर्म सीमर है उसने भी किया। इंपॉर्टेंट फैक्टर था फील्डिंग का, पाकिस्तान की फील्डिंग आउट क्लास थी। यहाँ पे इतने खूबसूरत इम्पॉसिबल 2 या 3 कैचेस इन्होंने लिए हैं, इन्होंने चांसेस लूज नहीं किए कहीं पे भी, मतलब लूज एंड नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि आज का मैच हमें जीतना ही जीतना है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगला मैच अगर व्हाइट वॉश या सॉरी रेन वॉश हो जाता है तो फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उनके लिए। तो इसलिए अब उन्हें पता है कि अगर वो हाथ ड्रॉ भी हो गया तो जिम्बाब्वे ऑलरेडी 1 पॉइंट पर है, और अगर इंग्लैंड का मैच उनके साथ जो है वो सॉरी जो है रेन वॉश भी हो जाता है तो उनके 2 ही पॉइंट्स होंगे, पाकिस्तान के 3 हो जाएंगे। सिमिलरली स्कॉटलैंड का अगर मैच जो है इंग्लैंड के साथ रेन वॉश हो जाता है तो स्कॉटलैंड के भी 3 पॉइंट हो जाएंगे, और इंग्लैंड के तो आगे 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये तीनों जो है आगे के पूल के लिए क्वालिफाई कर देंगे। तो पाकिस्तान काइंड ऑफ अ सिचुएशन सेफ हैंड में है इस वक्त। होप फॉर द बेस्ट। जो विराट को मैच है बात करेंगे, एक दो मेजर लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर अफगानिस्तान की अंडर 30 की टीम जो खेल रही है अंडर 19 टूर्नामेंट के अंदर, जी हाँ मैं बात करूंगा अंडर अंडर 30 की टीम जो अंडर 19 में खेल रही है, उसने जो है वो वेस्ट इंडीज को हरा दिया। तो अगर आप प्लेयर्स को जाके देखेंगे, अब वो ऑन द टॉप है, उन्होंने उससे पहले एक और भी मैच जो है वो बड़ा इजीली डिफीट किया था, आई थिंक साउथ अफ्रीका वगैरह को, किसी को, आई थिंक सो। लेकिन ये कि
उनके प्लेयर्स को अगर आप देखें, वहाँ बड़ा क्लियर क्राइटेरिया चल रहा है अफगानिस्तान का कि पहली क्राइटेरिया है इंटरनेशनल क्रिकेट है, दूसरी क्राइटेरिया जो है वो इमर्जिंग कप है, और इमर्जिंग कप के बाद जो है जितने भी बचते प्लेयर है उनको अंडर 19 में डाल दो, एज की कोई बात नहीं, वो तो घर में ही शनाख्ती कार्ड बना लिए थे वहाँ पे। तो इट्स लाइक हैट्स ऑफ टू अदर टीम्स जिन्होंने अपसेट किया वहां पर और आगे बढ़ रहे हैं। एक और मैच भी हुआ है आज, शायद मैं तो फॉलो भी नहीं किया उस मैच को, वो था वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान का, दुबई में T20 कंफर्टेबल विक्ट्री थी। हिंदुस्तान का T20 शुरू होने वाला है बुध के दिन, उस बारे में ही बात करेंगे। अंडर 19 की कुछ अपडेट्स ये थी। प्लीज अगर आप अपने व्यू जरूर शेयर कीजिएगा इस ICC बांग्लादेश पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के बारे में, जो भी व्यूज हों अपने कमेंट्स में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत, बाय।